ये देखिए, मैं कुछ एक अखबारों की कटिंग दिखा देता हूं मैं। रोहिंग्या मैन अरेस्टेड फॉर इलीगली ऑब्टेनिंग वोटर आधार कार्ड्स फॉर बेनिफिट्स। ये आपके सामने है। अब ये देखिए, 18 मुस्लिम्स विद आधार स्नीक इनटू त्रिपुरा फ्रॉम बांग्लादेश, पुलिस इन अ फिक्स। इस तरह की न जाने कितनी घटनाओं के बारे में मैं आपको बता सकता हूं जहां पर यह पाया गया है। अगर यह समझा जा रहा है कि आधार कार्ड से लिंक हो जाने के बाद कोई बोगस व्यक्ति उधर नहीं रहेगा, कोई इल्लीगल, कोई यहां का नहीं रहने वाला वोट नहीं डाल पाएगा, तो क्या यह व्यवस्था फुल प्रूफ हो जाने वाली है? सर मैं आता हूं, सर आता हूं आलोक जी आपके पास। पहले जवाब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए घनश्याम जी, आ रहा हूं सबके पास। सुधार की जो प्रक्रिया है दिनेश जी, एक साथ किसी चीज पर रोक नहीं लगती है, लेकिन क्या उसके कारण से हम सुधार की प्रक्रिया पर आगे ना बढ़े, हम सुधार करना ही छोड़ दें? मैं इसका उदाहरण आपको इस बात से देता हूं कि जब हमने आधार से लिंक किया तो फर्जी गैस कनेक्शन, लगभग 4 करोड़ इस देश में फर्जी गैस कनेक्शन थे। जैसे ही हमने उसको आधार से लिंक किया, ये फर्जी बहुत चीजें बाहर आ गई। मनरेगा के अंदर में 2 करोड़ 33 लाख फर्जी राशन कार्ड। आपने जो बात कही है उसको नक्शल में दोहरा देता हूं। एक राउंड सारे लोगों के पास होकर आने दीजिए मुझे, बाकी सभी इंतजार कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर कि क्या पहला कदम भी ना उठाया जाए। सर मैं आपके पास लौटूंगा, बाकी की बात बाद में प्लीज कर लीजिएगा। रिजू दत्ता भी हमारे साथ है, धैर्य के साथ बने हुए हैं। रिजू दत्ता से बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है। इलेक्शंस के दौरान काफी फ्रीक्वेंटली बातचीत होती थी। कैसे हैं रिजू आप? और दूसरे एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी समय में हाँ और बाद में ना, पॉलिटिकल पार्टीज ये अपनी सूटेबिलिटी देखकर उस समय तय करती हैं क्या, या इन प्रिंसिपल किसी चीज पर वो मन बनाती हैं हाँ या ना का? दिनेश जी, आप मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। यहाँ पर बात सिर्फ आधार कार्ड बिल का नहीं है। आप एक चीज देखिए कि ये केंद्रीय सरकार, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि एक संसद क्या होता है। संसद वो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर केंद्रीय सरकार जवाबदारी है इस देश की जनता को और विपक्ष को। पर अब संसद में देखिए क्या हो रहा है, 12 एमपीस को सस्पेंड कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आप 5 विपक्ष की पार्टी को बुलाते हैं और बाकी 10 विपक्ष की पार्टियों को बुलाते नहीं है। ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है, जो स्टंट किया केंद्रीय सरकार ने, ये तो विफल हो गया, क्योंकि मुद्दों पे विपक्ष एकजुट है। और अभी इस आधार बिल पे आते हैं। ये आधार बिल क्यों लाना चाहते हैं? पहला, ये सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका घोर उल्लंघन है। पुट्टुस्वामी केस में उनका जो वर्डिक्ट है उसका उल्लंघन है। दूसरी चीज, रूल 69 सबसेक्शन 4, जिसमें कहा जाता है कि एक बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले सारे मेंबर्स को आपको कॉपी भेजना चाहिए और 2 दिन का समय देना चाहिए ताकि कोई अगर सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकती है। वो समय नहीं दिया। 10 मिनट में अभी हर पार्लियामेंट नहीं रिजू, अब देखिए ना, एक चीज ये भी देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि डेरेक ओब्रायन जिस तरीके से रूल बुक चेयर की तरफ फेंक देते हैं, क्या वो किसी रूल के तहत सही कहा जा सकता है? रिजू दत्ता मैं आऊंगा आपके पास, आता हूं सर, आता हूं। मेरे को एक बार होकर आने दीजिए, बाकी सबके पास होकर आने दीजिए। घनश्याम तिवारी जी इंतजार कर रहे हैं और उपाध्याय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी आपके पास सवाल मेरा वही कि क्या ये टाइमिंग देखकर हाँ या ना बोला जाता है, या इन प्रिंसिपल किसी चीज पे कोई एक पार्टी सहमति जताती है, असहमति जताती है? नमस्कार दिनेश जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को, और आपने बहुत संजीदा तरीके से इस बहस को के हर मुद्दे को प्रस्तुत किया है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको कुछ कहना चाहता हूं। देश में जब कोविड महामारी में लॉकडाउन लगा, अचानक प्रधानमंत्री जी की नींद खुली, लॉकडाउन लगा, ट्रेन बसें रोक दी गई, सैकड़ों मजदूर, करोड़ों मजदूर अपने परिवार के साथ नंगे पांव भूखे पेट चलते रहे। ये सारे वो मजदूर थे जो मुंबई में, दिल्ली में, अनेक जगहों पर जाकर के काम करते थे। इनका आधार कार्ड देखिए तो इनका आधार कार्ड वहाँ का है जहाँ पे वो रह रहे हैं केवल मजदूरी करने के लिए, ताकि उनको वहाँ पे किराए का मकान मिल सके। इनका वोटर कार्ड देखिए तो इनका वोटर कार्ड अपने गाँव का है। तो ये सरकार चाहती है कि देश के मजदूर, ऐसे मजदूर जो करोड़ों में हैं, वो अपने गांव में जाकर के वोट न डाल सकें, क्योंकि जब आप लिंक करेंगे जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुआ, ऐसे करोड़ों मजदूर उससे छूट जाएंगे। जो सरकार कदम कदम पे झूठ बोले, और झूठ बोलने इतने शानदार तरीके से बोले, कहे कि आपके फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। साल भर किसानों को किसान सड़क पर गर्मी में, सर्दी में, बारिश में रहा, 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई। फिर प्रधानमंत्री कहते रहे कि आपके फायदे के लिए कर रहे हैं और मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। ये सरकार लगातार देश के लोकतंत्र को खोखला करना चाहती है। बिना बहस के लोकसभा में पारित करते हैं, बिना बहस के राज्यसभा में पारित करवाना चाहते हैं।
सांसदों को बाहर कर देते हैं, संसद में कोई बहस नहीं होती। ठीक है। पिछले 22 सालों में जितने ऑर्डिनेंस पास हुए उसके लगभग 50% इसमें जो मेरी जो बुद्धि कहती है घनश्याम जी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे आधार के साथ मेरा जो वोटर आई कार्ड है वो दोनों आपस में लिंक हो गए हैं, तो जैसे अभी आधार से जुड़ी हुई कोई भी सर्विस अवेल करते हुए एक ओटीपी मेरे पास आता है, मैं उसके जरिए उसको अवेल कर पाता हूं। मुझको लगता है उसी तरीके से मैं देश के किसी भी हिस्से में रहूं ये भी अवेल कर पाऊंगा। ये किस तरीके, ये क्यों होगा सर, बताइए प्लीज। जब वोटर रोल जारी होता है उसमें अगर आप वोटर रोल देखिए परिवार की संख्या के अनुसार वोटर रोल जारी होता है। हमें क्या करना है, हमें इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, उसे कमजोर करना है। नहीं, ये जो आपने कहा कि जो माइग्रेट करने वाले लोग हैं उनसे वो वोट ना दे पाए इसके लिए साजिश है, ये मुझे समझा दीजिए कैसे है सर। बिल्कुल है, अगर उस जिसका आधार कार्ड दिल्ली का बना हुआ है, गांव में उसका सारा परिवार रह रहा है, वोट करने वो गांव जाता है, ऐसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मजदूर हैं कि नहीं के शर्मा जी? इसका ये अपने गांव में कैसे वोट करेगा? आपने तो उसको दिल्ली का बना दिया, वोटर रोल में उसका आंकड़ा नहीं आया, कोई सरकारी बाबू वहां बैठा रहेगा बोलेगा इनको वोट नहीं करने देंगे, इनका रोल नहीं है। आज के समय में जो वोटर रोल है उसमें उसके परिवार का सम्मिलित परिवार उसमें सम्मिलित होता है ताकि उसको वोट कर सके। वहां पे जो लोकल राजनीतिक दल है वो सम्मिलित होते हैं। जो भारतीय घनश्याम तिवारी जी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ लेने दीजिए। ये जो आपने कहा क्या वैसा ही है? के शर्मा जी से जरा समझ लूं, आलोक जी से भी इस पर टिप्पणी और रिजू जी से भी लूंगा, लेकिन अश्विनी जी आप अगर आपके पास प्लीज, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। हाँ, पहले के शर्मा जी। देखिए घनश्याम जी किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये बड़ा स्पष्ट हो गया इससे। नहीं, ये गुमराह है कि कंफ्यूजन है सर? वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं दिनेश जी ये समझ सब कुछ रहे हैं, लेकिन क्योंकि टीवी में इनको जनता को गुमराह करना है, भ्रम फैलाना है, इसलिए इस बात को ये इस तरह से भड़का रहे हैं। सच्चाई क्या है? मैं ये कह रहा हूं कोई मजदूर इन्होंने कहा ठीक है कि गांव में उसका वोटर आईडी है और वो दिल्ली में रहता है, आधार कार्ड उसका यहाँ का बना हुआ है, तो जहां आपका आधार कार्ड है आप बेनिफिट तो सब कुछ शहर में ले रहे हैं, वोट करने आप यहाँ अपना वोटर आईडी क्यों नहीं बना सकते? आपकी वोटर आईडी यहाँ क्यों नहीं बन सकती? और आप यहाँ क्यों नहीं वोट कर सकते? जहां आप साल भर रख के काम कर रहे हैं, जहां साल भर आप बेनिफिट उठा रहे हैं, आपका परिवार वहां रहता है तो वो वहां करेगा, आप यहाँ रहते हैं तो आप यहाँ। चलिए इसको और आसान तरीके से आगे हम भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।